भारत के अन्य सभी नगरों की रचना तो यकीनन ईश्वर ने की है, लेकिन लगता है जैसे असम की रचना किसी मनमौजी कलाकार ने की है। और ये सभी विशेषताएं असम की राजधानी गुवाहाटी में बिल्कुल साफ दिख पड़ती हैं। एक तरफ मेघालय की पहाड़ियां, तो दूसरी तरफ कल कल करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी, जो अहोम शासकों की गौरव गाथा सुनाती है। और आज उसी गुवाहाटी में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित देवाधिदेव महादेव के एक ऐतिहासिक मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। मन में उत्तेजना है उस स्थान तक पहुंचने की। बड़ा आसान सा साधन है, एक बड़ी सी नाव जिसे फेरी कहते हैं। 20 रुपए लेती है ये। और फेरी में बैठकर दूर स्थित उस द्वीप को निहारना, जिसके चारों तरफ मानसरोवर झील से निकली हुई ब्रह्मपुत्र नदी जैसे पैरों को धो रही हो देवाधिदेव की। शिव पुराण में इस जगह को भस्मांचल पर्वत कहा गया। संदर्भ है कि जब सती की मृत्यु के बाद शिव अखंड समाधि में चले गए और इधर धरती पर तारकासुर नामक एक राक्षस का अत्याचार इतना बढ़ा कि रहना मुश्किल था। और उसका वध शंकर के पुत्र के द्वारा होना था, लेकिन शंकर तो समाधि में थे। आखिरकार इसी भस्मांचल पर्वत पर समाधि में बैठे देवाधिदेव को समाधि अपनी तोड़नी पड़ी कामदेव के प्रयासों से। जब कामदेव ने फूलों का एक बाण शंकर पर चलाया और समाधि टूटने के क्रोध शंकर के तीसरे नेत्र से निकला, जो कामदेव बर्दाश्त नहीं कर सके, जल गए। उनका एक नाम अनंग भी कहलाया। और शिव की उस तपस्या के रूप में यहां पर एक स्वतः स्फूर्त अपने आप उद्भूत हुआ एक शिवलिंग। मैं बताऊं, पहले ये एक भस्मांचल पर्वत ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर था, लेकिन 1867 में एक जबरदस्त भूकंप आया यहां पर, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी ने इस भस्मांचल पर्वत को दोनों तरफ से घेर लिया। बेहद खूबसूरत दृश्य है। हमारी नाव भी पहुंच चुकी है देवाधिदेव की उस तपस्या स्थली की ओर, और अब सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा, ढेरों सीढ़ियां। तब अंदाजा लग रहा है कि वाकई ये पर्वत है। दूर से देखने में तो समतल मैदान जैसा था, और मेरे चारों तरफ भक्ति का महासागर है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग आयु वर्ग के लोग, अलग अलग प्रांतों से आए लोग, लेकिन सबके अंतःचेतना सिर्फ और सिर्फ देवाधिदेव के दर्शन। शिवरात्रि के अवसर पर यहां जबरदस्त भीड़ होती है। अब कुछ ही देर बाद पूजन सामग्री लेने के बाद अब मंदिर के प्रवेश द्वार से भीतर हुए हैं हम लोग, और अब एक लंबी लाइन हमारी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे लगता है कम से कम 1-2 घंटे लगेगा।
अच्छा लगता है लाइन में लग करके प्रतीक्षा करना। आखिरकार वक्त भी आया, उस शिवलिंग के सामने हम थे, देवाधिदेव की ऊर्जा के प्रतीक के सामने, आदिदेव महादेव, जैसे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों बिंदु एक हो जा रहे हैं। उस बिंदु पर बैठ करके अतीत की उन घटनाओं से साक्षात्कार करना बेहद रोचक अनुभव था। यात्रा समाप्त हुई इस उमानंद मंदिर की। शिवरात्रि के अवसर पर यहां जबरदस्त भीड़ होती है और कहते हैं कि अपना वैवाहिक पार्टनर, मनवांछित पार्टनर पाने के लिए लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं। लेकिन बेहद सुरम्य जगह है और भारत के सांस्कृतिक इतिहास का माइलस्टोन है यह पीकाक द्वीप, जहां पर उमानंद मंदिर है और जो भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है जिसे इग्नोर करके आगे बढ़ा नहीं जा सकता। हमारी नाव चल पड़ी है वापसी यात्रा की ओर। शरीर धीरे धीरे दूर होता जा रहा है उमानंद मंदिर से, लेकिन मन बार बार वहीं जाना चाहता है, ब्रह्मपुत्र की लहरों के बीच उमानंद मंदिर। देवादिदेव को शत शत नमन के साथ हर हर महादेव।